लड़ेंगे। अगर अगर नंदकिशोर यादव जी अपने लड़के के लिए पटना साहिब सीट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो अरुण सिन्हा का भी उम्र काफ़ी हो गया है। अब बांकीपुर तो नितिन नवीन का, तो वो तो अभी अभी खाली है नहीं, लेकिन दीघा और वहाँ कैंडिडेट चेंज हो सकता है। जाता है जमीन पर। और ये रामकृपाल यादव के लड़के के लिए वो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो फतुहा या फिर पाली से चाह रहे हैं कि मेरा बेटा चुनाव लड़े। मैंने ज़्यादातर वो मैंने फतुहा उनके नेट में के है। लिए फिर क्या लग रहा है? देखिए, अब शिशिर जी को पहचान का कोई संकट नहीं है। क्या है ना कि बीजेपी में काम बहुत मायने नहीं रखता है। जातिगत समीकरण, आप संगठन के लिए कितना काम किए हैं, ये भी मायने रखता है। तो उस पूरे सब मानक पर अब वो कितना आते हैं, अब ये तो है, लेकिन उनकी दावेदारी नमस्कार, आप न्यूज फॉरनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में कुछ ही महीने शेष बचे हैं विधानसभा के चुनाव में। हालांकि पार्टियों के द्वारा यात्रा की जा रही है। यात्रा का मकसद भी कुछ और है। कहा जा रहा है कि इस यात्रा के तहत जो है उम्मीदवारों की भी तलाशी की जा रही है कि किसका पकड़ ज़मीन पर ज़्यादा है। अगर हम पटना की बात करें तो पटना 2 सीट काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है। एक है पटना साहिब और दूसरा है कुम्हरार, जहां से कई युवा चेहरा जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहला नाम जिनका आ रहा है वह है पटना मेयर के बेटा शिशिर कुमार का। क्या शिशिर कुमार कुम्हरार से चुनाव लड़ते हैं? तो एक तो ये भी कहा जा रहा है कि कुम्हरार में वैश्यों की आबादी भी ठीक ठाक है। अगर पटना साहिब की अगर बात करें तो वहाँ यादवों का जो आबादी है वो ठीक ठाक है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार। सर, सबसे पहले तो इस बार जो प्राथमिकता बन गई है पार्टियों का, युवा चेहरा ज़्यादा हो, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर 10-20 साल पर जनरेशन चेंज होता है। बीजेपी ने इस बार चेंज भी किया है, सब नए लोग को आगे लाया है। तो इस बार उम्मीदवार में भी नए लोग आगे आएंगे। जो पुराने, जो सुशील मोदी के समय के नेता लोग थे, वो लोग, उन लोगों के लड़के या फिर उन लोग जो अगली पीढ़ी है। इसी क्रम में भी आप देखिए कि नंदकिशोर यादव जी अपने बड़े बेटे नितिन को आगे कर रहे हैं। पटना मेयर अपने लड़के को आगे कर रहे हैं। वो कुम्हरार के जो विधायक है अरुण जी, उनका बेटा आगे है। तो निश्चित है कि इस बार युवाओं को टिकट मिलेगा। सर, एक ये भी है, बीजेपी ने इस बार एजेंडा बनाया है जिसमें 70+ नेता हैं, उन्हें इस बार टिकट नहीं देने जा रही है। ये भी जो है युवाओं के लिए एक बड़ा मौका जो है। जिस दिन पार्टी ने डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को आगे किया, उस दिन ही ये लग गया कि अब जो अगला चुनाव होगा वो नए लोगों का चुनाव होगा। इसीलिए जितने पुराने नेता हैं वो अपने अगले जनरेशन को आगे कर रहे हैं। तो जहाँ तक आप सीट की बात कर रही थी पटना साहिब, तो पटना साहिब में मेयर का भी ठीक ठाक है, वहीं के हैं, और नितिन का भी ठीक है। कुम्हरार में भी ये इनके लिए मेयर के लड़के के लिए ठीक है सीट। अब ये कि पार्टी किसको टिकट देती है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि 2-3 महीने में पार्टी आंतरिक तौर पर तय भी कर लेगी कि किसको कहाँ से लड़ाना है। तो उन लोगों को कह भी दिया जाएगा अंदर ही अंदर कि आप अपनी तैयारी कीजिए। तो जब वो मूवमेंट करने लगेंगे तो उससे आपको एहसास हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ने वाला है। चुनाव हम लड़ेंगे। अगर नंदकिशोर यादव जी अपने लड़के के लिए पटना साहिब सीट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो अरुण सिन्हा का भी उम्र काफ़ी हो गया है। अब बांकीपुर तो नितिन नवीन का, तो वो तो अभी खाली है नहीं, लेकिन दीघा और वहाँ कैंडिडेट चेंज हो सकता है। तो दीघा में भी अभी यूथ ही हैं, चौरसिया जी। लेकिन निश्चित तौर पर वो कुम्हरार सीट पर उम्मीदवार बदलेगा, ये तय है। अभी किसको मिलेगा, शिशिर जी को मिलेगा कि फिर अरुण सिन्हा के लड़के को मिलेगा, ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन दो बार से जीतने के बाद मेयर के आशीष सिन्हा की दावेदारी मजबूत है। निश्चित तौर पे शिशिर कुमार उनके बेटे का नाम है मेयर का। लेकिन उनकी दावेदारी, चूँकि उनकी माँ 2 बार से वही लड़ते हैं चुनाव। माँ तो चूँकि महिला है तो माँ को अपने आगे किए हुए हैं, लड़ते हुए चुनाव है, तो चुनाव में प्रबंधन उन्हीं का है, तो दावेदारी उनकी है। उनको आइडिया भी हो चुका है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, राजनीति कैसे की जाती है, और काम कैसे किया जाता है जमीन पर। और ये रामकृपाल यादव के लड़के के लिए वो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो फतुहा या फिर पाली से चाह रहे हैं कि
मेरा बेटा चुनाव लड़े। मैंने ज़्यादातर वो मैंने फतवा उनके नेट में के है। लिए फिट हाँ, suitable है। चूँकि फतवा खाली है, आरजेडी के पास है, बीजेपी की सीट खाली भी है, तो वो फतवा के लिए तैयारी कर रहे हैं। आरजेडी से भी संबंध बढ़िया है, बाकी दलों से भी उनका संबंध बढ़िया है। अगर कोई भी टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, और क्या लगता है कि वो जीतेंगे? लेकिन क्या है ना कि पूरा कैडर वोट है, पूरा बीजेपी कैडर वोटों के चलते उनकी माँ जीतती हैं, तो उनकी अंतिम दम तक यही दावेदारी रहे कि मुझे बीजेपी से टिकट मिले। हाँ, अगर बीजेपी से नहीं मिलता है तो भाई जो एक बार चुनाव लड़ने का इरादा कर लेगा तो फिर तो वो प्रयास करेगा कहीं से टिकट मिले। निश्चित तौर पे। तो लेकिन इस बार लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बीजेपी ही होगी। शिशिर का हाँ, शिशिर जी की। क्या लग रहा है शिशिर? देखिए, अब शिशिर जी को पहचान का कोई संकट नहीं है। क्या है ना कि बीजेपी में काम बहुत मायने नहीं रखता है। जातिगत समीकरण, आप संगठन के लिए कितना काम किए हैं, ये भी मायने रखता है। तो उस पूरे सब मानक पर अब वो कितना आते हैं, अब ये तो है, लेकिन उनकी दावेदारी मजबूत है। तो क्या अगर जाति पर भी आती है तो क्या वो फिट बैठेंगे? ना, क्यों नहीं होगा। मैंने कुम्हार सीट में तो वैश्यों की भी आबादी है, बीजेपी का कैडर वोट है। अब हम लोग मानते हैं कि पटना की ये चारों सीट, बांकीपुर, कुम्हार, पटना साहिब और दीघा, ये चारों बीजेपी का कैडर सीट है। परंपरागत सीट रही है। वो जिसको माने बीजेपी जिसको खड़ा करेगा, उनकी जीत करीब करीब तय मानी जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ शिशिर अंतिम दम तक चाहेंगे कि बीजेपी के सिंबल पर हम चुनाव लड़ें, तब उनकी जीत तय हो जाएगी, तय ही हो जाएगी, जीत जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार का। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।